नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। यमुना मैया के श्राप से हारे अरविंद केजरीवाल। जी हां, यह बात दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने तत्कालीन मुख्यमंत्री अतीशी से कही है। जी हां, आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि आखिर मामला क्या था। जी हां, आपको बताऊं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शर्मनाक हार हुई है, जबकि बीजेपी ने इतिहास रचा है। बीजेपी ने 48 सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि आम आदमी पार्टी केवल 22 सीटों पर ही सिमट गई। तो मुख्यमंत्री अतीशी राज्यपाल के पास इस्तीफा देने पहुंची थी। इस दौरान दोनों के बीच बातचीत हुई और बातचीत के दौरान एलजी ने अतीशी से कहा कि अरविंद केजरीवाल और आप यमुना मैया के श्राप से हार गए। जी हां, यह बात उन्होंने इसलिए कहा कि पिछले 2 साल पहले अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच बातचीत हुई थी और तभी एलजी ने यह बात अरविंद केजरीवाल को कहा था। और यह क्यों कहा था, यह मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने साल 2015 में जनता से यह वादा करा था कि हम यमुना मैया को साफ करेंगे और जितनी भी गंदगी है वह साफ कर देंगे। ऐसा साफ करेंगे कि दिल्ली वासियों को पीने के पानी की किल्लत नहीं होगी। यह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से वादा करा था, लेकिन उस वादे को अरविंद केजरीवाल ने पूरा नहीं करा। मैं आपको बताऊं कि साल 2023 में जनवरी में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की एक टीम ने यमुना का सर्वे किया था सौंदर्यीकरण को लेकर, और जो सर्वे हुआ था उसमें एलजी की निगरानी में यह काम किया जा रहा था। और तब एक टीम का गठन किया गया था जो यमुना मैया की सफाई को लेकर था। लेकिन तब एलजी ने आदेश जारी किया। तब आदेश पर अरविंद केजरीवाल ने भी समर्थन दे दिया, लेकिन उसके बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एलजी का जो रिपोर्ट था, एलजी की जो आदेश था, उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में जाके चुनौती दे दी। जिसके बाद जो यमुना की सफाई को लेकर जो योजनाएं थी, उस योजनाएं पर रोक लगा दी गई और वह रोक अब तक जारी है। और उसके बाद से यमुना तब से साफ नहीं हो पाई है। यह मुद्दा बीजेपी ने बहुत जोर शोर से उठाया था। मैं आपको बताऊं कि तब ही एलजी और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई थी, जब उनके आदेश को रोका गया था। और तब ही एलजी ने अरविंद केजरीवाल से यह बात कह दी थी कि आपको यमुना मैया का श्राप लगेगा, और वो श्राप जो है अरविंद केजरीवाल को लग गया। उसके बाद तब जब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, तब आम आदमी पार्टी सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने यह बात कही थी कि इससे जो है यमुना को खतरा है। तब यह बातें हुई थी, लेकिन बाद में इस बात का खुलासा हुआ कि अगर एलजी के आदेश को अरविंद केजरीवाल समर्थन दे देते हैं तो इसका माइलेज आम आदमी पार्टी सरकार को नहीं मिलेगा, इसका माइलेज बीजेपी को मिल जाएगा, क्योंकि एलजी का आदेश है। इसलिए एलजी के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में जाकर अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दे दी थी। उसके बाद से लगातार अरविंद केजरीवाल और एलजी के बीच जो है गतिरोध चलता रहा, अंतिम तक गतिरोध जारी रहा। और मैं आपको बताऊं कि इस बार पूर्वांचल का मुद्दा बहुत जोर शोर से चला था, और पूर्वांचल खास करके यूपी, बिहार और झारखंड के लोग दिल्ली में बहुत अधिक संख्या में, लाखों लोग हैं दिल्ली में, और वो लोग आस्था का पर्व छठ करते हैं। लाखों लोग छठ के समय में यमुना के घाट पर पहुंचते थे, जिन्हें काफी परेशानी होती थी, क्योंकि यमुना का पानी इतना गंदा था कि छठ व्रतियों को यमुना में डुबकी लगाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। लोगों को बेहद मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। और वो वोटर जो थे पूर्वांचल के, वो पिछले 2 बार से आम आदमी पार्टी के थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने शुरुआती दौर में पूर्वांचल का मुद्दा उठाया, लेकिन बीजेपी ने उस मुद्दे को बेहतरीन तरीके से लपक लिया और लोगों को यह याद दिलाया कि अरविंद केजरीवाल ने आपसे
2015 में जो वादा किया था उस वादे के तहत उन्होंने काम नहीं किया। अरविंद केजरीवाल का लगातार मजाक उड़ाया गया और जनता को लुभाने में बीजेपी कामयाब हुई और इस बार पूर्वांचल के जितने भी वोटर थे वो सारे वोटर आम आदमी पार्टी से जाकर के बीजेपी में शिफ्ट हो गए। और मैं आपको बताऊं कि यही वजह है कि आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी हार हुई है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि पूर्वांचल के वोटर जो हैं दिल्ली में वो लगभग 10 से 12 सीटों को प्रभावित करता है। पूर्वांचल के वोटर जिस ओर चला जाए वह समझिए 10 से 12 सीटें वो पार्टी जीत जाएगी। इतनी अधिक संख्या में पूर्वांचल के लोग वहां पर रहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल से पूर्वांचल के वोटर बेहद नाराज थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने जनसभा में यह बार बार कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल आपदा ने जो आपसे वादा करा था दिल्ली यमुना को साफ करने का, वो वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। जन जन तक यह बातें बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पहुंचा दी। जो लोगों को पता चल गया, फिर लोगों को यह लगा कि आम आदमी पार्टी हमें जो है ठग रही है और उन्होंने आम आदमी पार्टी को वोट इस बार नहीं करा। मैं आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी भी जनसभा दिल्ली में उन्होंने करा, हर जनसभा का अंत में उन्होंने यमुना मैया की जयकारे जरूर लगवाए और जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यह कसम खाई कि हम यमुना मैया को साफ करके दिखाएंगे, यमुना का पानी को साफ करने का हम कसम खाते हैं और यह काम हम बहुत जल्द पूरा करके दिखाएंगे। तो लोगों को अब बीजेपी से आस तो है कि यमुना जो है पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। अब बीजेपी की यह पहली प्राथमिकताओं में से एक है। हालांकि अब देखते जाइए बीजेपी के जो घोषणा पत्र है उन वादों को वह पूरा करती है या नहीं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। लेकिन यह बात जो जानकारी मिली कि अरविंद केजरीवाल को लेकर मुख्यमंत्री आतिशी से एलजी ने यह कहा कि अरविंद केजरीवाल इसलिए चुनाव हार गए हैं क्योंकि उन्हें यमुना मैया का श्राप लग गया। और जब मैं आपको बताऊं कि अरविंद केजरीवाल को यह लग गया कि पूर्वांचल के वोटर उनसे नाराज हैं, तो उन्होंने मामला हरियाणा सरकार पर फेंक दिया। उन्होंने कह दिया कि हरियाणा सरकार ने जो है यमुना में जहर मिला दिया। जब वो अपने वादों को पूरा नहीं कर सके तो उन्होंने हरियाणा सरकार पर पाला फेंक दिया। उसके बाद आपको याद ही होगा हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिल्ली में आकर यमुना तट पर पानी पिया था। उसके बाद भी अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, बीजेपी के सभी नेता, अमित शाह, सभी को उन्होंने चुनौती दे दी और उसके बाद वो पीछे हट गए। तो इस पर राहुल गांधी ने कहा भी था कि उन्होंने चुनौती तो दे दी, उसके बाद खांसते हुए घर के अंदर शीश महल में घुस गए और अरविंद केजरीवाल की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो आम आदमी पार्टी इस बार जो है हारी है। तो यह निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि यमुना एक अहम मुद्दा था और बीजेपी ने इस मुद्दे को बखूबी बेहतरीन तरीके से निभाया है, उठाया और जन जन तक पहुंचाया। और एक बड़ा मुद्दा है, दिल्ली में पानी एक बड़ा मुद्दा है जो अरविंद केजरीवाल लगातार दावे करते रहे, वादा करते रहे दिल्ली की जनता से। उन वादों को वो पूरा करने में असफल रहे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। तो अरविंद केजरीवाल की हार की वजह एलजी ने बताया है कि यमुना मैया का श्राप। हालांकि आतिशी जब राजभवन से निकली तो उसके बावजूद भी उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जो राजभवन की सूत्रों से जानकारी मिली है उसके अनुसार आतिशी राजभवन में भी जब एलजी बोल रहे थे तो उस समय आतिशी कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। फिलहाल 3:30 बजे आज किसी अन्य खबरों के साथ हम आपके बीच रूबरू होंगे। आप लोग भी उस लाइव में जरूर जुड़िएगा। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।